अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारा इंजन्स क्लास इस चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे रीडिंग पर। रीडिंग चाहे किसी भी उम्र के हो, रीडिंग को पसंद किया जाता है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर कोई रीडिंग करते हैं। हालांकि रीडिंग का शौक अब इतना पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग इसके हैबिचुअल है और रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मकसद नॉलेज को हासिल करना होता है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए भी रीडिंग करते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना। अब इस पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं, रीडिंग करने से क्या होता है? सबसे जो मेन जो चीजें हैं, हमें जो फायदा होता है ये है कि आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आप किसी चीज को, किसी किताब को पढ़ते हैं तो आप पूरे उसमें मशगूल हो जाते हैं, पूरा कंटेंट में आपका ध्यान जाता है। तो यानी आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप नए अल्फाज जो है तो आपकी आंखों से गुजरते हैं, यानी आपके वोकेबलरी में भी इजाफा होता है। उसी के साथ साथ नए आइडियाज, नए तजवीज़ात, नए चीजें आपके दिमाग में आती है। और सबसे मेन चीज जो रीडिंग का जो बहुत ही बेनिफिट होता है वो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है तो डेवलप होती है। आपको किसी से किस तरीके से बात की जाए, इसके लिए जो अल्फाज है, जो आइडियाज है, आपको किताबों से हासिल होते हैं। और ये कि किताबों के तो बहुत सारे, रीडिंग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन रीडिंग कैसी की जाए, रीडिंग से लुत्फ अंदोज कैसे हो, उसमें इंटरेस्ट और मजा कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए रीडिंग्स के जो कवायद है, जो रीडिंग्स की जो रूल्स है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। हम सब जानते हैं कि दो टाइप से रीडिंग के, साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, खामोश ख्वानी और बुलंद ख्वानी। आज हम बात करेंगे बुलंद ख्वानी पर, लाउड रीडिंग पर। लाउड रीडिंग के जो रूल्स है, जो क़वायद उसमें जो शामिल है, यही है कि उसमें आवाज को उतार चढ़ाव, लफ्जों की अदायगी, मौके की मुनासिबत से आप अल्फाजों की अदायगी किस तरह से करते हैं, आवाजों का बारीक करना, फिर कभी मोटा करना, कहाँ पर ठहरना, कहाँ पर नहीं ठहरना, कहाँ पर आवाज को ऊंचा करना है और कहाँ पस्त करनी, ये सब चीजें जो है तो बुलंद ख्वानी बहुत अहमियत रखती है। और आप सामने वालों को अपनी रीडिंग के जरिए किस तरीके से एंगेज करते हैं, ये आपका हुनर होता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने आज एक लाउड रीडिंग का एक नमूना पेश करूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में ये लाउड रीडिंग देखने के बाद आप भी कुछ ना कुछ पढ़कर, लाउड रीड कर उसका लुत्फ अंदोज हो, उससे लुत्फ अंदोज होइए, आप उसका मजा लीजिए कि कितना मजा आता है कि लाउड रीडिंग करते वक्त। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने लाउड रीडिंग करते वक्त बुलंद ख्वानी की है तो आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मैं भी आपके सामने वो चौथी जमात की उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 40 पर सबक जो है तो माथेरान की सैर, इसका जो है तो लाउड रीडिंग करके आपको मैं बताऊंगी। और इंशाल्लाह आप लोग भी लाउड रीडिंग करेंगे और मुझे जरूर बताएंगे आप कैसा लगा। जज़ाकल्लाह। माथेरान की सैर। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये दुनिया है माथेरान की हरी भरी और खूबसूरत वादी। माथेरान महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत और दिलकश सेहत अफजा मुकाम है। ये ज़िला रायगढ़ के ताल्लुक़ करजत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह लेते हैं। सन 1850 तक माथेरान से कोई वाकिफ ना था। ज़िला थाना के एक अंग्रेज़ अफसर ने इस मुकाम को दरियाफ्त किया। इसके बाद लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ये मुकाम आबाद होता गया। अब तो यहाँ कई होटलें, बेशुमार रिहायशी बंगले और दुकानें दिखाई देती है। माथेरान समंदर की सतह से 2336 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। आप सोचेंगे इतनी बुलंदी पर कैसे जाए, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। नेरल रेलवे स्टेशन पर आपको नीले रंग की छोटी सी रेलगाड़ी दिखाई देंगी, जिसे देखते ही उसमें बैठने के लिए आपका दिल मचल उठेगा। बस यही रेल छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, घुमावदार रास्ते पर धीमी रफ्तार से दौड़ती हुई आपको माथेरान पहुंचा देंगी। इस छोटी सी रेलगाड़ी से सफ़र करने का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। इसे मिनी ट्रेन कहते हैं। जानते हो ये ट्रेन किसने शुरू करवाई थी?
सन 1907 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदम जी पीर भाई ने अपने खर्च से ये ट्रेन शुरू करवाई थी। इस ट्रेन के ज़रिए हम तकरीबन 21 किलोमीटर का पेचदार रास्ता तय करते हैं। 4 स्टेशनों से गुजरती हुई ये ट्रेन हमें 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। रेल के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों और दूसरी सवारियों के लिए भी रास्ते हैं। सवारियों से आलूदगी होती है, इसलिए इन सवारियों को एक ख़ास जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि माथेरान की हवा साफ सुथरी और सेहत बख्श है। माथेरान में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। इन रास्तों पर सैयाह पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। बास सैयाह घुड़सवारी का लुत्फ भी उठाते हैं। घने दरख्तों के सायों से घिरे इन रास्तों पर चलते हुए एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। न शोर न हंगामा, बस खामोशी ही खामोशी। ये खामोशी और सन्नाटा कभी किसी परिंदे के बोलने, बंदरों की चीख पुकार या घोड़सवारों के घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ से टूट जाता है। माथेरान कुदरती दौलत से माला माल है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर और खुश रंग परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ देखने के काबिल 33 मुकामात हैं। हर मुकाम को पॉइंट कहा जाता है। हर पॉइंट से कुदरत का खूबसूरत नज़ारा एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। इनमें बच्चों को ख़ास तौर पर मंकी पॉइंट और इको पॉइंट पर बड़ा मज़ा आता है। मंकी पॉइंट पर बेशुमार बंदर पाए जाते हैं। इनकी धमा चौकड़ी, उधम और शरारतों से बच्चे बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। इको पॉइंट पर तो हर कोई पागल सा हो जाता है, क्या छोटा क्या बड़ा। हर कोई ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को पुकारता है और अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनकर खुश होता है। दरअसल ये आवाज़ें चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों से टकरा कर लौट आती है और हमें उनकी गूंज सुनाई देती है। सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी झीलें हैं। शाम के वक्त यहाँ सयाहों की बहुत भीड़ होती है। लोग कश्तियों में बैठकर झील की सैर का लुत्फ़ उठाते हैं। माथेरान की चिक्की बहुत मशहूर है। यहाँ खालिश शहद भी मिलता है, दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ें भी मिलती है। सयाह इन चीज़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं।